राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथ ही वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर रोज राजस्थान पेंशन से जुड़ी हर नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। 19 मार्च से वृद्ध पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, दिव्यांग पेंशनधारी हैं, उनकी पेंशन जारी होने वाली है। राजस्थान सामाजिक पेंशन, जी हाँ, हम राजस्थान सामाजिक पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि न्यू स्तर 2026 से जो नई साल के बाद में अभी कई पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिली है, उनके लिए बहुत ही खास खबर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि पेंशन में नए 11 नियम भी लागू कर दिए जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च पेंशन, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं कि किन किन पेंशनधारियों को जनवरी, फरवरी और उसके साथ में मार्च की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। तो साथियों, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि नवरात्रि पर्व से पहले सभी राजस्थान पेंशनधारियों को नई पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सबको बराबर पेंशन नहीं मिलने वाली है। किसी को 3 माह की मिलेगी, किसी को 2 माह की, और जो अभी नई पेंशन शुरू हुई है 1450 रुपए। क्या आपको भी 1450 रुपए मिलेंगे? पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। राजस्थान में पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी की खबर है। भजनलाल सरकार ने बढ़ाया पैसा, अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कई बड़े अहम फैसले भी किए हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक महिला पेंशनरों को 6,876 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है। जी हाँ, राजस्थान में महिलाओं के लिए बताया गया है। तो साथ ही सरकार ने पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं, जो मुख्य इन रूप से हैं। जो आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, तो सबसे जरूरी और सबसे पहली बात पेंशनधारी के लिए यही है कि आपका आधार कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है। किससे? बैंक खाते से भी और मोबाइल से भी। तो साथ ही बैंक खाते का सत्यापन करवाना भी बहुत ही जरूरी है। पेंशनधारी के लिए यह भी सबसे जरूरी है कि बैंक खाते का सत्यापन होना बहुत ही अनिवार्य है। पात्रता की नई जांच, फर्जी लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया, जो अभी फर्जी लाभार्थियों के हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उनमें से सही पेंशनधारियों को भी कई बार हटाया गया है। तो इसी कारण से जो पात्रता की नई जांच है, तो उसमें ध्यान रखते हुए आप कहीं हट तो नहीं गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य है कि सिर्फ सही और पात्र लोगों को ही पेंशन का लाभ मिलने वाला है। तो अगर आप सही हैं तो दोबारा से दस्तावेज रेडी करके जमा करवाएं और पेंशन का लाभ उठाएं। इसके साथ साथ भजनलाल शर्मा ने नई योजना और निकाली है। 2500 दिव्यांगों को मिलेगी फ्री स्कूटी। तो साथियों, दिव्यांगों के लिए यह बहुत ही खास खबर और बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए भी राहत की घोषणाएं की हैं, यानी कि पेंशन के साथ साथ और भी नई घोषणाएं की हैं। आगामी वर्ष में 25,000 दिव्यांगजनों को जरूरी सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही 2,500 दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी भी दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। निर्माण श्रमिकों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। राजस्थान में निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। अब दुर्घटना या सामान्य मृत्यु की स्थिति में दी जाने वाली सहायता राशि का 50% सावधि जमा रखने में बजाय पूरी राशि एकमुश्त श्रमिकों के आश्रितों के बैंक खाते में ही दी जाएगी। पुराने लंबित मामलों का निपटारा भी इसी व्यवस्था के तहत ही किया जाएगा। तो राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत मध्य ध्यान रखते हुए लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे, जो इस तरीके से हैं।
वीडियो में बने रहें। राज्य के सभी श्रमिक लोक कलाकार और स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रेहड़ी पटरी वालों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार सभी श्रमिकों को, रेहड़ी पटरी वालों को 2000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन योजना में भाग लेने वाले सभी आवेदक को उनके पूरे 60 वर्ष होने के बाद में ही दी जाएगी। यानी कि जो छोटे मोटे श्रमिक हैं, रेहड़ी पटरी वाले, अगर वो 60 वर्ष से ज्यादा हैं तो आवेदन कर सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थी को उनके बुढ़ापे में सशक्त बनाना है। बजट के दौरान उन्होंने राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले से ही चली आ रही योजनाओं के अतिरिक्त बजट मंजूर भी किया। वही साथ ही राज्य के प्रत्येक वर्ग को आकर्षित करने हेतु नई कल्याणकारी योजनाओं का भी प्रावधान किया है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राज्य के श्रमिक लोक कलाकारों, रेहड़ी पटरी वालों, काम करने वालों पर हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया है, राहत दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडरों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों में भविष्य में होने वाली परेशानियों से काफी परिचित है, इसीलिए उन्होंने 2000 पेंशन रखने का प्रावधान भी लिया है। यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार इन लाभार्थियों के लिए अपने बजट में एक नई पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर रही है। इस योजना का नाम है राजस्थान विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो साथी, अगर आप भी छोटे श्रमिक हैं या फिर बुढ़ापा पेंशन लेते हैं तो जल्द से आवेदन करें और पेंशन योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद।